कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। इस तरह तो धर्मचंद की ताकत और मनमानी दोनों ही बढ़ती जाएंगी। 52 के चुनाव के बाद जैसा झगड़ा तब हुआ था उससे कहीं बड़ा अब होगा। वो गए कहां? मास्टर हवेली राम? अच्छा अच्छा। क्या हुआ? हबीब चाचा के समझाने पर भी ना माने? नहीं, वो मुश्किल से 10 मिनट वहां बैठे। उनके बेटे ने जो रेस्टोरेंट खोला है वो उसमें चले गए। गलती आपने की बाबूजी। आपको मेरा नाम सुजाना ही नहीं चाहिए था। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैंने ही इनसे कहा कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो। चुनाव लड़ने के लिए नहीं। कितनी अजीब बात है कि जिस इलाके में मास्टर हवेली राम जैसा पुराना नेता मौजूद था, वहां से आपने उन्हें नहीं मुझे टिकट दिलाने की कोशिश की। मेरी जगह उनका नाम रखना तो एक तरह से उनका अपमान है। टिकट दिलवाने के लिए तो मैंने कहा था। मैंने सोचा कि शायद इससे तुम्हारा दुख। पापा, जय को खोने का दुख चुनाव का टिकट पा जाने से दूर नहीं होगा। बाबूजी, एक बार मैं मास्टर हवेली राम से अनुरोध कर देखूं। जरूर कोशिश कर। अच्छा तो मैं चलती हूँ अम्मा। इस टाइम रात में? कल तो आखिरी दिन है और फिर प्रिंस तो होंगे ही मेरे साथ। रेस्टोरेंट तक ले चलेंगे ना? हाँ जी जरूर। आप चले जाते इन्हों के साथ समधी जी। प्रिंस जा ही रहा है, तब इन्हें तकलीफ क्यों देती हो सुभद्रा? गाड़ी में जाने में क्या तकलीफ है? सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, मैं तो भोली थी वो चालबाज निकला। ये गाना तो मुझे गाना चाहिए। सैया तो मेरा चालबाज निकला। मेरी तो सैया भी तुम ही हो और चालबाज भी किसी से कम नहीं हो। चलो ड्यूएट ही गा लेने हैं। रेडी? 1 2 3। दिल तोड़ चला ट्यों ट्यों, दिल तोड़ चला बड़ा धोखेबाज निकला। वैसे ये अच्छा ही हुआ कि हम एक दूसरे के पल्ले पड़े और किसी के बस के थे नहीं। चलो कैश तो हो गया, अब चले? पिताजी को भी आने दो। वैसे गिनते गिनते रोज कितने पार कर जाती हो? जब ढाबे में ही 50 लेती थी तो यहां तो कम से कम 200 तो लेती होनी हो रोज के। कुछ नहीं लेती। अरे लेडीज का पर्स खोल के नहीं देखा जाता। जब लेडी अपनी तो पर्स पराया क्यों मानो? तुम इतना ज्यादा सच क्यों बोलने लगी हो राज? इसमें तो सचमुच कुछ नहीं है। ये तो टिप के। वाह जी, टिप सारा तुम ले जाओ और हम तापते रहें। टिप के पैसे होटल अकाउंट में। आखिर हमें होटल खरीदना है कि नहीं? बख्शीश के पैसे जमा कर करके। मिस्टर रोशन लाल, बूंद बूंद से सागर भरता है। जब बूंदों की बरसात होती रहे तब। पिताजी इलेक्शन में खड़े होने वास्ते राजी हो जाएं तो क्या मजा आए। जीतने वो जरूर हैं और जीतने हैं तो उन्हें कोई बड़ा औहदा भी मिलना है। फिर देखो मैंने कैसे फटाफट रकम जुटा लेनी है होटल वास्ते। रब्बा जी, मेरे पिताजी को चुनाव में लड़ने वास्ते राजी करा दो, मेरा होटल बनवा दो। मेरे चुनाव लड़ने और तेरे होटल के खुलने का आपस में क्या रिश्ता है पुत्र? पिताजी, वही रिश्ता है जो मेरा और आपका है। मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी आप समझो भी मत, बस चुनाव लड़के कुछ बन जाओ। बाकी होटल वास्ते पैसे मैंने आप जुटा लेना बड़े स्टाइल से। मैंने क्या गलत कहा था लाजो जी? अगर मैं सत्ता की राजनीति में जाऊंगा तो ताकत और पैसे का दीवाना रोशन मेरी बदनामी करा के रहेगा। ये तो मस्खरा है मास्टर जी, दीवाना नहीं। आपने इसे कभी देखा है आज तक किसी को नुकसान पहुंचाते? लोगों से ज्यादा आप अपने बच्चों को बदनाम करते हो। और जो ये कमजोर है
तो इसकी कमजोरी आपकी कमजोरी किस तरह बन जानी है? रोशन, पुत्र अब बंद कर यहाँ, बहुत देर हो गई। पिताजी, आपने टिकट के लिए दे दी अर्जी? तेरी सासू जी मुझे भगौड़ा कहती हैं, इसलिए मैंने चुनाव के मैदान से भाग जाने का फैसला किया। इन्हें तो बस दिन भर घर में बैठे बैठे गीता ही पढ़नी है। मैं रब का नाम लेता रहूं, इसमें तुम्हें क्यों बुरा लगता है लाजो जी? एक पुराना इनकलाबी बड़ा बड़ा रब का नाम लेता रहे तो बुरा लगना ही हुआ। मेरे चुनाव ना लड़ने पर इतना खफा क्यों हो? रब ने भी अर्जुन से लड़ने को कहा था। चुनाव? अब चुनाव की लड़ाई होती तो उसमें भी लड़ने को कहते, ये नहीं ना कहते कि घर में बैठे बैठे बस गीता ही पढ़ते रहो। पिताजी, हर्षरन दास जी और मंगला जी मिलने आए। नमस्ते जी। आओ जी आओ, बैठो। आज इस समय कैसे आना हुआ? मैं अपने बाबूजी की ओर से आपसे माफी मांगने आई हूँ। किस बात की? इन्होंने मुझसे टिकट लेने को कहा तो कोई गुनाह तो नहीं किया? आपके रहते पहले मेरा नाम आगे बढ़ाना गुनाह ही तो था। फिर मेरा नाम मंजूर ना होता देखकर आपका नाम आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो एक तरह से आपकी बेइज्जती है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं माना। मैं चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि सत्ता की राजनीति मुझे पसंद नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि आपके जैसे नेताओं के होते राजनीति में धर्मचंद जी या मेरे बाबूजी जैसे लोगों का विशेष स्थान होना ही नहीं चाहिए। ये कमजोर हैं। एक को अपने मुसाहिब का नाम सूझता है तो दूसरे को अपनी बेटी का। मैं आपसे सचमुच माफी चाहता हूँ हवेली राम जी। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता कि आपका पुत्र रोशन नालायक है, बेईमान है। मगर पिताजी, जो आपने चुनाव नहीं ना लड़ना है तो सतपाल ने हमारा नुमाइंदा बन जाना है। वो तो आप बेईमान हैं और उसका सियासी बाप धर्मचंद पक्का चोर है। मास्टर जी, आप तो उन ईमानदारों में से हो जिनके रहते बेईमानी की जीत होती रहनी है। आपने कभी सोचा कितनी खुदगर्ज है आपकी ईमानदारी? खुदगर्ज? चुनाव ना लड़के आपने अपनी वाहवाही तो करा लेनी है, लेकिन इससे आपके चुनाव क्षेत्र की जो तबाही होनी है उसकी आपको कोई फिक्र नहीं ना है। राजू जी, तुम जानती हो कि मैं हमेशा चुनाव से दूर रहता आया हूं। सत्ता पाने की इच्छा मुझे नहीं है। सेवा कर सकूं यही बहुत है। सत्ता और सेवा में आप बुनियादी बैर मानते हो मास्टर जी? क्या आप ये कहना चाहते हो कि सत्ता संभालने वालों ने सेवा नहीं करनी और सेवा करने वालों ने सत्ता नहीं पानी? अगर यही आपकी सीख है तो रोशन जैसे नौजवानों ने सेवा करने वालों को बेवकूफ मानना ही हुआ। सत्ता में धर्मचंद जैसे ही लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं। अच्छों की गिनती बढ़ाने में आपको कोई परहेज है मास्टर जी? लाजो जी, तुम्हारे जोर देने पर मैं फिर से राजनीति में आ तो गया हूं, लेकिन अक्सर मुझे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकूंगा। मैं तो बूढ़ा और थका हारा हूं ही। ये कौम मुझसे भी ज्यादा बूढ़ी और थकी हुई है। नहीं मास्टर जी, इस कौम के दिल में जोश है और आंखों में जवान सपने। जो आपने अपने को उन सपनों से जोड़ लेना है तो आप में भी वही ताकत आ जानी है। आपने अभी खुद कहा कि सत्ता में सब धर्मचंद जी जैसे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो ये अच्छाई की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आप चुनाव में खड़े होने के लिए राजी हो जाइए। मैं सारे मतदाताओं की ओर से आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मास्टर जी, मंगला ने आपसे कुछ कहा? ठीक है बेटी, ठीक है। यही बुनियाद। पैरी पौना माता जी। जीता है पुत्र। पैरी पौना पिताजी। जीता रहे। पैरी पौना माता जी। पैरी पौना पिताजी। बधाइयां होवे।
अभी तो टिकट भी नहीं मिला बीबी रानी। बधाइयां किस बात की? आपके सन्यास से संसार में लौटने पर। इसके लिए तो अपनी माता जी को बधाइयां दे पुत्र। ये कुचक्र इन्हीं का चलाया हुआ है। पिताजी, आपके वर्गे इंसानों से ग्रेटनेस वाले काम जनानियां ही करा पाती है। अरे पिताजी, कोई इनके लायक सेवा। अभी टिकट तो मिलने दे बीबी रानी। आप मांगे और आपको टिकट ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है? इम्पॉसिबल। धर्मचंद और सतपाल हौरी तो अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। धर्मचंद कहता है मान गए, बर्फ वालों ने जबरदस्त चाल चली। तेरे से किसने कह दिया बीबी रानी? माताजी, मेरे को पॉलिटिक्स की सारी खबर रहती है। मेरा तो आप पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। अगली बारी मैंने भी इलेक्शन लड़ना है। मैं भीतर बैठा बड़ी देर का सोच रहा था कि कौन मेम आ गई। आप हैं परजाई जी। भीतर अपनी जनानी के साथ तुम बैठे थे, तब और कुछ सोचने की फुर्सत कहाँ रही होनी है। मैं कल कुकी के डायरी से कह रही थी कि शादी किए कितने महीने हो गए, रोशन का हनीमून खत्म ही नहीं हो रहा है। औरों को कहते थे और खुद पक्के जोरों के गुलाम निकले। अजी जेठानी जी, हम दोनों तो अपने धंधे के गुलाम हो गए। सच पूछो तो ना हमने हनी चखा न मून देखा। मैं तो सोच रही थी किसी दिन आपके पास आकर सारे गुर सीख लूं। मैं तो अब पिताजी के इलेक्शन कैंपेन वास्ते यहाँ आते ही रहूंगी, तब सीख लेना। आप कैंपेन करोगे परजाई जी, तब तो रवि मालिक है। पिताजी, भूषण के लिए भी कोई काम बताओ। लेकिन मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूं लोचन। स्पीचें तो ड्राफ्ट कर सकते हो। मेरे लिए स्पीच लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलना शुरू हुआ तो बोलते ही चले जाते हैं। कोई बात नहीं, जेठ जी जेठानी जी के लिए स्पीच लिख देंगे। क्यों जी परजाई जी, आप तकरीरें भी करने हो? ऑफ कोर्स, मैंने नाथा गली कॉन्वेंट में कई बारी एलोक्यूशन की प्राइजें जीती हुई हैं। Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to... परजाई जी बस करो। यहाँ आपको ऑडियंस शेक्सपियर वाली नहीं, वारिस शाह वाली मिलनी है। I can speak in Punjabi also. अच्छा जी सिस्टर इन लॉ जी। आओ जी हर्षरंदास जी। नमस्ते। 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 और क्या खबर है? खबर थोड़ी सी गड़बड़ है। वो धर्मचंद ऊपर कह रहा है कि मास्टर हवेली राम कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहे। मुदर्रिस और अखबार नवीस किस्म के इंसान है। ये तो वो कुछ गलत नहीं कह रहा। मगर ये तो गलत कह रहा है कि आपको टिकट दिए जाने से वर्कर्स नाराज होंगे, और उनका ये कहना भी झूठ है कि आपका रेफ्यूजियों पर कोई खास होल्ड नहीं और पुराने बाशिंदों के लिए आप बिल्कुल अनजान हो। मैंने सुना कि धर्मचंद हौरी लोगों को दस्तखत करा करा के भेजने लगे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। इसलिए मंगला और सतवीर को भेज के आया हूँ कि तुम भी लोगों के दस्तखत कराओ। मंगला और सतवीर बहुत काम कर रहे हैं। माता जी, हम भी करने हैं, आप बताओ तो। जब मास्टर हवेली राम के अपने इतने सारे लोग हैं, तो मंगला को क्यों दिन भर दौड़ाए रखे हैं? अब तो 10-12 दिन की ही बात है, फिर पोलिंग हो जाएगी। आप भी जाने देते हो? उसका मन लगा रहता है। आपका तो न लगता। घड़ी घड़ी टाइम देखते रहो और उबासी लेते रहो। अकेले घर में मन लग भी कैसे सके हैं? तुम तो हो मेरे साथ। हम बुढ़े बुढ़ियां तो साथ रहकर भी अपना अकेलापन ही महसूस कर सके हैं। एक बेटा था, वो भी गुजर गया। बहू को भी दिन भर इधर उधर डोलने दो। तो क्या हो गया? लोगों की मैं परवाह नहीं करता। विधवा हो गई इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसे घर में कैद कर दूं। और खुद जय कह गया था कि... क्या बात है? क्या हुआ माँ? तुम्हें आज भी आने में देरी हो गई? तुमसे तो मैंने कहा भी था बेटी कि घर चली जाओ। औरों को काम करता छोड़कर मैं कैसे चली आती? वो तो बिल्कुल गलत होता। अरे आप लोग बैठिए ना। और क्या खबर है? जी, सुनने में आया है कि धर्मचंद जी
पीछे ही पीछे भाई मंजीत को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, एक मंजीत के पास पैसा बहुत आ गया है, पानी की तरह बहा रहा है। पैसे की तो मास्टर हवेली राम के लिए भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मगर इन्हें तो पैसे से परहेज है, क्या करें? कहते हैं उतना ही खर्च करूंगा जितनी कानून इजाजत देता है। इस तरह तो मुश्किल हो जाएगी मास्टर हवेली राम जी। जिस दिन ये मान लिया गया कि उम्मीदवार को वोट पार्टी के नहीं पैसे की बिना पर मिलेगा, उस दिन हमारी राजनीति में बस पैसा ही पैसा बचेगा, कोई पार्टी नहीं। आप बहुत ज्यादा आदर्शवादी हो। आदर्शवादी होता है, ज्यादा या कम नहीं। भाषण भी आप सुना बहुत रूखे दे रहे हैं। मंजीत की तरह आपको भी वोटर से चिकनी चुपड़ी बातें करनी चाहिए। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा मास्टर हवेली राम। यही बुनियाद। तो जी, मैंने हरचरण दास जी से कहा कि अब आखिरी वक्त में क्या प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करूं। जिंदगी बीत गई नादानी में, अब इस उम्र में क्या चतुराई सीखूं। इस कोशिश में कहीं वही हालत ना हो कि माया मिली ना राम, मैं तो बेवकूफ ही अच्छा हूं। तो भाइयों और बहनों, मुझसे ये नहीं हो सकेगा कि मैं आपका वोट खरीदने के वास्ते पैसा खर्च करूं, सेठ साहूकारों के पास जाकर अपनी झोली फैलाऊं और उसमें से थोड़ा बहुत लाकर आपको दूं। आप और मैं आजाद हिंदुस्तान के स्वाभिमानी नागरिक हैं, खुददार बाशिंदे हैं, भिखारी नहीं। सुनता हूं कि चुनाव में लंबे चौड़े वादे करना भी जरूरी है, लेकिन मैं आपको सब्ज बाग नहीं दिखा सकता। मैं तो इतना ही वादा कर सकता हूं कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। आप जानते हैं कि मैं सत्ता की राजनीति से दूर रहता आया। जिंदगी में मैं पहली बार ये चुनाव लड़ रहा हूं, तो इसलिए कि मुझसे कहा गया है कि आपकी सेवा करना मेरे लिए जरूरी है। लेकिन मैं आपको ये चेतावनी दे दूं कि मैं सत्ता को एक जिम्मेदारी समझता हूं, भोगने की चीज नहीं। अगर आप समझते हैं कि सत्ता पाकर मैं आप खाऊंगा और आपको खिलाऊंगा, तो आपको बहुत नाउम्मीदगी होगी। आप मुझे वोट ना दें। आपका नुमाइंदा होने के नाते मैं आपके प्रति सच्चा जरूर रहूंगा, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा के प्रति, अपने जमीर के प्रति और भी ज्यादा सच्चा रहूंगा। आप मेरे अपने हैं, लेकिन अपनों की खातिर भी मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। मास्टर हवेली राम जिंदाबाद। मास्टर हवेली राम जिंदाबाद। मास्टर हवेली राम जिंदाबाद। मास्टर हवेली राम जिंदाबाद। आप लोग भी जिंदाबाद। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। गलत कीजिए ताकि आवाज बैठ ना जाए। जीता है मैं जीता है, मास्टर हवेली राम जीता है। जीता है मैं जीता है, मास्टर हवेली राम जीता है। मास्टर हवेली राम ना सिर्फ जीते हैं, बल्कि इन्हें एजुकेशन कमेटी का चार्ज भी मिला है। डार्लिंग, तुम बर्फालो से कहो ना, म्यूनिसिपल कमिश्नर लग जाने हो तो तुम्हारी अथॉरिटी और बढ़ जानी है। तुम्हारे जोर देने पर मैंने पिताजी से कह दिया। सुना नहीं कितने नाराज हुए। व्हाट नॉनसेंस। मैं कहती हूँ, आखिर मैंने इतना वर्क किया है पाची का। लोग चाहते हैं कि आप दो शब्द कहें। एक ही शब्द काफी है, धन्यवाद। जी, मेरे हस्बैंड का म्यूनिसिपल कमिश्नर होने का चांस है। आप लोग जरा जोर डलवा दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। धन्यवाद तो मैं कह चुका, एक बात और कह दो कि काम बनवाने के मामले में मैं बिल्कुल निकम्मा था, हूं और रहूंगा।
अगर मेरा अपना बेटा ये चाह रहा है कि उसके म्युनिसिपल कमिश्नर बनने के मामले में मैं उसकी मदद करूं, तो मैं माफी चाहता हूं। पिताजी, मैं भी उसूलों वाला आदमी हूं। अब तो मेरे को कोई बनाना चाहे तो भी मेरे को नहीं बनना। राजी अपनी बात कह चुके हैं। मैं भी अर्ज करना चाहता हूं। मैं हूं जी रोशन लाल, मास्टर हवेली राम का नालायक बेटा। पिताजी मेरे से इस वास्ते खफा हो गए थे कि मैंने कह दिया था जो आपने पॉलिटिक्स में कुछ बन जाना है तो मैंने देखते ही देखते एक बहुत बड़ा होटल बना छोड़ना है। आज मैं यहां आप सब लोगों के सामने पिताजी से अपनी अब तक की सारी नालायकियों और बेईमानियों के वास्ते माफी मांगता हूं। ये वो गीता है जिसे मेरे पिताजी रोज पढ़ते हैं। मैं इस पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं ऐसा ना कुछ कहूंगा ना करूंगा जिससे मेरे पिताजी की साख को इतनी सी भी आंच पहुंच सकती हो। साथ ही मैं और रोशन माताजी पिताजी से ये वादा करते हैं कि हम अपनी मेहनत की कमाई से होटल बना के दिखाएंगे। का ड्रामा, पार्टी का काम शुरू किया, चुनाव लड़ा, इसमें तो रेस्टोरेंट खुल गया और अब जीतते हैं तो दर्जनों होटल भी खुल जाने हैं। तुम्हारे वास्ते नहीं करेंगे, वही है सगा उनका। देखो कैसे गले लगा रहे हैं। अम्मा मैं तो चलूं, घर पे बच्चे अम्मा को परेशान कर रहे होंगे। मगर कार तो हबीबुल्ला भाई को लेने गई है। मैं प्रिंस को ले जाती हूँ साथ। सुनो जी, हम भी चले। अजी हाँ, हबीब भाई को यहां बुलाया और हम ही उठ के चले जाएं। ठीक है मंगला, तुम जाओ। मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें तो कभी कुछ समझ में आई नहीं। बताया था अम्मा, ये उधर ही जा रहे थे। आज जल्दी कैसे आ गए प्रिंस? जी कुछ बात करनी थी मंगला जी से। किस बारे में? साहित्य के बारे में। तुम लोगों का ये साहित्य मेरी तो समझ में ना आवे, सच्ची बात।